नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था के ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम जो कि 5वां चैप्टर है, इसका ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हो चुका है, उसका वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। इसकी प्ले लिस्ट बन चुकी है पूरी। जितनी भी थियरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो वीडियो हैं प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है, वहाँ से जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो ये योजनाओं का दूसरा पार्ट है और आखिरी पार्ट है। तो दोनों वीडियो में पूरी योजना कवर हो जाएगी। इसके लिए आप पहला वीडियो भी देख लीजिएगा, ये दूसरा वीडियो है। और बाकी योजनाओं के लिए आप घटना चक्र का जो नई बुक आई है, नीतियाँ योजनाएं और कार्यक्रम, वो देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जितनी भी वहाँ पे नीतियाँ दी गई हैं वो दी गई हैं, उससे भी आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत सरकार पंचायती राज विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य योजनाएं एवं कार्यक्रम। तो केंद्र सरकार की प्रमुख नवीनतम योजनाएं देखते हैं। तो पहला है भारत नेट योजना चरण 2। भारत नेट योजना के बारे में हम लोग देखते हैं। तो योजना का प्रारंभ कब होता है भारत नेट योजना का? तो ये 13 नवंबर 2017 को होता है। भारत नेट योजना की बात हो रही है। इसका प्रारंभ जो हुआ 13 नवंबर 2017 को। योजना का उद्देश्य क्या है? यह योजना दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाएं मुहैया कराने के लिए शुरू की गई थी। तो दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाएं मुहैया कराने के लिए भारत नेट योजना शुरू की गई थी। विशेष बिंदु, केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा को मार्च 2019 तक उपलब्ध कराना। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, अगली योजना है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। इसकी शुरुआत कब होती है? ये 13 अक्टूबर 2017 को। योजना का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण बीमा ग्राम योजना के तहत देश के प्रत्येक राजस्व जिले में कम से कम एक गांव न्यूनतम 100 घरों के साथ का चयन किया जाएगा तथा चिन्हित संपूर्ण बीमा ग्राम के सभी परिवारों को बीमा की सुविधा देना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। तो सौभाग्य योजना देखते हैं। सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। योजना का प्रारंभ कब होता है सौभाग्य योजना का? 25 सितंबर 2017 को। योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना के तहत देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी निर्धन परिवारों को निःशुल्क तथा अन्य परिवारों को 500 रुपये के भुगतान पर एक निश्चित समयावधि में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना था। तो सौभाग्य योजना बिजली कनेक्शन से संबंधित है। भारतमाला योजना देखते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की एक मेगा परियोजना। तो भारतमाला परियोजना जो है राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की एक मेगा परियोजना है। योजना का अनुमोदन जो है 24 अक्टूबर 2017 को हुआ। तो भारतमाला परियोजना का जो है अनुमोदन 24 अक्टूबर 2017 को। योजना का उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक विकास द्वारा रोजगार सृजन को गति प्रदान करना। इसके तहत आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों सहित दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। विशेष बिंदु क्या है? इस परियोजना के तहत गुजरात राज्य से प्रारंभ होकर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए मणिपुर, मिजोरम में भारत म्यांमार सीमा तक राजमार्ग बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना देखते हैं। इसकी शुरुआत कब होती है? वर्ष 2017 में। योजना का उद्देश्य क्या था? तो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना तथा प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ावा देने की दृष्टि से मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण और विस्तार करना। विशेष बिंदु क्या है? तो इस योजना से 20 लाख किसान लाभान्वित होंगे। कौन सी योजना से? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से। इस योजना के तहत 15,000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि, कृषि उपज में वृद्धि के लिए आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों की शुरुआत तथा किसानों की आय में वृद्धि की परिकल्पना की गई है। तो ये हो गया प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। अगली योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का प्रारंभ जो होता है 8 फरवरी 2017 को। योजना का उद्देश्य जो था, इस अभियान का उद्देश्य मार्च 2019 तक 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना था। तो इसका उद्देश्य क्या था? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का उद्देश्य 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना। अगली योजना आती है कुसुम योजना, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो ये हो गया कुसुम, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, कुसुम योजना। योजना का प्रारंभ होता है 2019 में।
इस उद्देश्य क्या है, तो इस योजना के तहत देश में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी पंपों को सोलर एनर्जी आधारित बनाया जाएगा। योजना के तहत 2022 तक देश में 3 करोड़ पंपों को बिजली की मोटर या डीजल इंजन की जगह सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। ये हो गया। विशेष बिंदु देखते हैं, तो कुसुम योजना के तहत पहले चरण में डीजल से चलने वाले पंप सेटों को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। तो पहले चरण में जो डीजल से चल रहे हैं उनको पंप सेटों से सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। योजना का उद्देश्य भारत में किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षित सुनिश्चित करना है। साथ ही गैर जीवाश्म ईंधनों स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत 2020 तक कुल 25,750 मेगावाट और सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो 2020 तक 25,750 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था कुसुम योजना के तहत। अब अगली योजना है वन स्टॉप सेंटर योजना। तो मंत्रालय जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय की योजना है वन स्टॉप सेंटर योजना। प्रारंभ वर्ष यहाँ पे प्रारंभ वर्ष यहाँ दिया नहीं गया है, तो इसका प्रारंभ वर्ष है 1 अप्रैल 2015। 1 अप्रैल 2015। तो वन स्टॉप सेंटर योजना का जो है प्रारंभ वर्ष है 1 अप्रैल 2015, ये याद रखिएगा, यहाँ पे दिया नहीं गया है इस बुक में। तो उद्देश्य जो है महिला सशक्तिकरण। विशेष देखते हैं, तो महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन की अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत प्रतिपादित किया गया है। यह निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषित है और केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो वन स्टॉप सेंटर योजना, इसे सखी योजना भी कहते हैं। वन स्टॉप सेंटर योजना को सखी योजना कहते हैं। तो ये 1 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ था। अगला है वन बंधु कल्याण योजना। वन बंधु कल्याण योजना के बारे में देखते हैं। तो वन बंधु कल्याण योजना की बात करें तो ये आदिवासी मामलों का मंत्रालय इसके द्वारा संचालित होता है। इसमें भी प्रारंभ वर्ष नहीं दिया गया है बुक में। ये 28 अक्टूबर 2014 को ये प्रारंभ किया गया था। तो 28 अक्टूबर 2014 को वन बंधु कल्याण योजना प्रारंभ किया गया था। तो ये उद्देश्य था आदिवासियों के कल्याण संबंधी योजना है। ये विषय जो है आदिवासी क्षेत्रों का विकास, आदिवासी को जीविका को सतत साधन उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ये हो गया वन बंधु कल्याण योजना। तो इसका वर्ष याद रखेंगे, 28 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है सुगम भारत अभियान, सुगम्य भारत अभियान। तो मंत्रालय जो है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। प्रारंभ जो है वर्ष जो है 2015, 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस। उद्देश्य दिव्यांगजनों का कल्याण, दिव्यांग लोगों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावी बनाने के लिए उन्हें सहायता प्रदान करना, ये इसका लक्ष्य था। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य विशेष योजनाएं। तो ये योजनाएं तो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, ये उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लागू हैं, इसलिए ये भी पूछा जा सकता है। तो ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी नियोजन, कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं अनुसरण तथा समन्वय के दृष्टिगत वर्ष 1985 में आयुक्त ग्राम विकास का पद सृजित किया गया था। तो ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी नियोजन, कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं अनुसरण तथा समन्वय के दृष्टिगत से वर्ष 1985 में जो है आयुक्त ग्राम्य विकास का पद जो है सृजित किया गया था। आयुक्त ग्राम विकास के माध्यम से राज्य स्तर से लेकर मंडल, जनपद, विकासखंड एवं ग्राम सभा इकाई तक विकास हेतु सघन प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। देखते हैं योजनाएं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, GSY, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। योजना का प्रारंभ कब होता है? 1 अप्रैल 1999 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का उद्देश्य, इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प बेरोजगार व्यक्तियों के लिए लाभकारी रोजगार अवसरों का सृजन करना था। तो मेरे लिए बेरोजगारी के लिए था। विशेष बिंदु, सितंबर 2001 से इसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को सितंबर 2001 में
संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना में मिला दिया गया। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2001 को की गई थी। शहरी आवास हेतु राष्ट्रीय मिशन 2022 तक, तो शहरी आवास हेतु राष्ट्रीय मिशन 2022 तक ये चला। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना का प्रारंभ जो है 25 जून 2015 को, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत होती है। तो शहरी आवास हेतु राष्ट्रीय मिशन को 2015 से 2022 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा और यह मिशन वर्ष 2022 तक सभी पात्र परिवारों लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वयन अभिकरणों को केंद्रीय सहायता प्रदान करेगा। क्रियान्वयन मंत्रालय जो है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय है। अगला जो है योजना सुकन्या समृद्धि योजना, ये इम्पॉर्टेंट है। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत होती है पानीपत हरियाणा से। तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से होती है। योजना का उद्देश्य है जन्म के समय या 10 वर्ष की आयु तक की बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी डाकघर अथवा अधिकृत बैंक शाखा में खुलवाया जाता है। विशेष बिंदु, यह योजना माता पिता को उनकी बेटी के भविष्य की शिक्षा और शादी के खर्च के लिए एक फंड बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने की न्यूनतम राशि जो है 250 रुपये है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रारंभ कब किया गया? तो 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित। योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना के अंतर्गत चिन्हित प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रतिमाह वितरित किया जाता है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के अंतर्गत प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपये प्रति किलो, गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो तथा मोटा अनाज जो है 1 रुपये प्रति किलो के दर से प्रदान किया जाता है। विशेष बिंदु क्या है इसमें? तो यह अधिनियम 75% ग्रामीण आबादी तथा 50% शहरी आबादी के साथ देश की कुल आबादी का 2/3 हिस्सा कवर करता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का प्रारंभ जो है 15 अगस्त 2008 से। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 15 अगस्त 2008 को। विशेष बिंदु क्या है इसमें? इस योजना के तहत 2 पूर्ववर्ती योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार योजना व ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का समायोजन किया गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत इसके जो 2 पहले योजनाएं चल रहे थे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना व ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इन दोनों को मिला के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कब? 15 अगस्त 2008 को। ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना व ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इन दोनों को मिला के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया। इस योजना के कार्यान्वयन KVIC एक्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जाता है। योजना का उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार से जुड़े नए उपक्रमों, सूक्ष्म उद्यमों, परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार में अवसर उत्पन्न करना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरुआत कब होती है? 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की उम्र के लोग अपना बीमा करा सकते हैं। इस योजना के तहत किसी भी कारणवश सदस्य की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी धारक को हर साल 436 रुपये का प्रीमियम जमा करना होगा, जो हर साल मई के महीने में ग्राहक के बचत खाते से ऑटो डेबिट किया जाएगा। तो हर साल जो है 436 रुपये ऑटो डेबिट हो जाएगा मई के महीने में, और किसी भी तरह से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये दिया जाएगा। 18 से 50 वर्ष जो है उम्र है बीमा कराने का। केंद्र सरकार की कृषि योजनाएं, केंद्र सरकार की कृषि योजनाएं देख लेते हैं। पहला है नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एवं ऑयल पाम NMOP, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम NMOP। योजना का प्रारंभ जो है 2014 में होता है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर कार्य योजना तैयार कर तिलहन उत्पादन एवं उत्पादकता में अधिक से अधिक वृद्धि कर तिलहन उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाना। तो नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम का जो मेन उद्देश्य था, तिलहन उत्पादकता में बढ़ोतरी करना, वृद्धि करना। नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी NMAT, इस योजना का प्रारंभ वर्ष भी जो है 2014 है। इसका उद्देश्य जो है किसानों को उपयुक्त प्रौद्योगिकी और बेहतर कृषि पद्धतियों के वितरण तथा उनको कृषि क्षेत्र में सक्षम करने के लिए कृषि विस्तार का पुनर्गठन और कृषि क्षेत्र को मजबूत करना है।
नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी NMET, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMS से नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये भी 2014 में प्रारंभ किया गया। इस योजना के उद्देश्य पूर्व में स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण, नवीन प्रयोगशालाओं की स्थापना, जैविक या जैव ग्रामों की स्थापना, पोर्टेबल मृदा परीक्षण किट का वितरण तथा मृदा नमूनों के विश्लेषण एवं इनके परिणामों के आधार पर कृषि क्षेत्र का मानचित्रीकरण करना है। इस योजना का उद्देश्य रसायन एवं पेस्टिसाइड मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन करना तथा कृषकों के आर्थिक स्तर में सुधार करना है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NSFM, तो प्रारंभ कब होता है? वर्ष 2007 में। उद्देश्य, इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत क्षेत्रफल तथा उत्पादकता वृद्धि को टिकाऊ बनाते हुए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, भूमि की उर्वरता तथा खाद्य उत्पादकता को बढ़ाना तथा कृषि क्षेत्रों के स्तर पर लाभकारी परिदृश्य स्थापित करना है। अगला है नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम NCIP, 2013 में इसकी शुरुआत होती है। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम NCIP प्रतिकूल मौसमी स्थिति में फसल की बुआई न कर पाने, प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से फसल नष्ट होने से कृषकों को बीमा कवर के रूप में सहायता प्रदान करना है। प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों से फसल नष्ट होने के आधार पर कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता इस प्रोग्राम के तहत दी जाती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, योजना का प्रारंभ जो है 2007। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है कृषि एवं संबद्ध समवर्गीय क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधन के आधार पर विकास की योजनाएं तैयार कर महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादन क्षमता एवं उसकी वास्तविक उपज के अंतर को कम करके किसानों की आय में वृद्धि करना, इसका उद्देश्य हो गया। विशेष बिंदु, इसके अंतर्गत हरित क्रांति योजना, एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम तथा त्वरित चारा विकास कार्यक्रम जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना, तो जिप्सम वितरण की योजना किस लिए? मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार के लिए। तो योजना का प्रारंभ होता है 2019 में। इस योजना का उद्देश्य क्षारीय एवं ऊसर भूमि को सुधार कर पुनः खेती योग्य बनाने तथा मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी दूर कर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाकर कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। तो जो मृदा होती है, क्षारीय होती है, ऊसर भूमि होती है, उसमें जिप्सम डालने से वो भूमि जो है खेती योग्य हो जाती है। इसीलिए मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना शुरू की गई थी। कब? 2019 में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का प्रारंभ होता है 15 अगस्त 1995 को। योजना का उद्देश्य चयनित परिवारों के 65 वर्ष से अधिक वृद्धों को पेंशन प्रदान करना, गरीबी रेखा में शामिल परिवारों के सदस्यों की सामान्य तथा दुर्घटना के कारण से हुई मृत्यु पर आर्थिक सहायता करना, चयनित परिवारों की गर्भवती महिलाओं, 2 जीवित बच्चों तक को आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का ये बात हो गया, उद्देश्य हो गया। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम देखते हैं। तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत 1986 में होती है। तो योजना का उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना और महिलाओं को समुचित स्थान देना है। विशेष बिंदु देखते हैं तो स्वच्छता में मलमूत्र एवं अन्य मानवीय निष्क्रिय पदार्थों का उचित रूप से निष्पादन करके पर्यावरण को स्वच्छ बनाना सम्मिलित है। इस कार्यक्रम में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति तथा मुक्त बधुआ मजदूरों के लिए व्यक्तिगत सुलभ शौचालय का निर्माण किया जाता है। 1 अप्रैल 1999 से कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब यह गरीबी आधारित कार्यक्रम न रहकर एक मांग आधारित कार्यक्रम हो गया है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने पूर्णतः स्वच्छ और खुले में मल त्याग विहीन ग्राम पंचायतों, ब्लॉकों और जिलों के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना शुरू की। स्वजल धारा कार्यक्रम, स्वजल धारा कार्यक्रम देख लेते हैं। तो ये दिसंबर 2002 में प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत ग्रामवासियों को कुएं, बावड़ी बनाने व हैंडपंप लगाने की सुविधा प्रदान की जाती है। विशेष बिंदु, इस योजना के तहत गाँव वालों को लागत का 10% वहन करना पड़ता है। तो 10% जो है गाँव वालों को वहन करना पड़ता है। राजीव आवास योजना, तो राजीव आवास योजना का प्रारंभ होता है 2011 में। इस योजना का उद्देश्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्लम की समस्या से उचित ढंग से निपटना और देश को स्लम मुक्त बनाना। तो राजीव आवास योजना का ये उद्देश्य है। इंदिरा आवास योजना IAY, शॉर्टकट याद रखिएगा, इंदिरा आवास योजना IAY। योजना का प्रारंभ होता है 1985-86 में। उद्देश्य था इस
का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं बंधुआ मजदूरी करने से मुक्त हुए परिवारों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराना था। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम अथवा पति पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाता है। अगला देखते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत जो थी फरवरी 2019 में। पात्रता 18 से 40 वर्ष। योजना से संबंधित जानकारी देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से उन सभी असंगठित क्षेत्र में कामगारों को पेंशन प्रदान की जाएगी जिनकी मासिक आय ₹15,000 या इससे कम है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना का लाभ असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जैसे कि ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले, भट्टा कर्मकार आदि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये की पेंशन धनराशि देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना है तथा इस योजना के जरिए मिलने वाली धनराशि के द्वारा लाभार्थी बुढ़ापे में अपना जीवन यापन कर सकें तथा अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकें। अच्छी योजना है। अगला है बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम। तो बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम शुरुआत होती है 2003 में। पात्रता भारतीय नागरिक होना चाहिए। बुनकर अपनी आय का कम से कम 50% हथकरघा बुनाई से अर्जित करता हो। सभी बुनकर चाहे वे पुरुष हो या महिला स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल होने के पात्र हैं। लाभ, लाभार्थी 15,000 रुपये के पैकेज का लाभ उठाएंगे जिसमें पहले से मौजूद बीमारियों और नई बीमारियों दोनों शामिल हैं। चिकित्सा शर्तों के अनुसार राशि के संवितरित के संदर्भ में विभाजन इस प्रकार है। प्रसूति सुविधा, पहले 2 बच्चों के लिए बच्चा जो है 2,500 रुपये, नेत्र उपचार के लिए 75 रुपये, ऐनक के लिए 250/7 रुपये, मतलब 7 बार 250 रुपये दिया जाएगा। आवासीय अस्पताल में भर्ती के लिए 4,000 रुपये। आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक शुल्क जो है 4,000 रुपये। अस्पताल में भर्ती पूर्व एवं पश्चात सहित 15,000 रुपये। शिशु कवरेज 5,000 रुपये। बाह्य रोगी विभाग एवं प्रति बीमारी सीमा जो है 7,500 रुपये। ये हो गया। वन स्टॉप सेंटर योजना। वन स्टॉप सेंटर योजना शुरुआत होती है 1 अप्रैल 2015 को। योजना के विषय में, तो लोकप्रिय रूप से सखी के रूप में जानी जाने वाली इस केंद्र प्रायोजित योजना को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने तैयार किया है। या इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के लिए अम्ब्रेला योजना की एक उप योजना है। इस योजना के तहत पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक स्थान पर एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। लक्षित समूह OSCS हिंसा, जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, यौन अभिविन्यास या वैवाहिक स्थिति से प्रभावित 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों सहित सभी महिलाओं का समर्थन करेगा। केंद्र को निम्नलिखित सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए महिला हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया गया है। तो आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवाएं, चिकित्सा सहायता, प्राथमिकी FIR दर्ज करने में महिलाओं को सहायता, मनोवैज्ञानिक सामाजिक समर्थन और परामर्श, कानूनी सहायता और परामर्श। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। शुरुआत 1 मई 2016 को होती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। तो भूमिका, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भारत सरकार LPG कनेक्शन उपलब्ध कराती है। LPG कनेक्शन केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित महिलाओं को दिया जाता है। योजना के अंतर्गत भारत सरकार अगले 3 साल में 5 करोड़ BPL परिवारों को मुफ्त में LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। तो उस समय जो है अगले 3 साल तक 5 करोड़ BPL परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन कराने का जो है लक्ष्य रखा गया था, जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लगभग 1.5 करोड़ BPL परिवारों को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित रखा गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य, तो उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है, जो कि मुफ्त में LPG कनेक्शन वितरित करके पूरा किया जा सकता है। योजना के लागू करने का एक उद्देश्य यह भी है कि इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं के स्वास्थ्य की भी सुरक्षा की जा सकती है। वर्तमान में उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना और शुद्ध ईंधन के उपयोग को बढ़ाकर प्रदूषण में कमी लाना भी योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। जो बीमारियां खाना बनाने के लिए उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के जलने से होती हैं, उज्ज्वला योजना के लागू होने के बाद उनमें भी कमी होने की संभावना है। इस प्रकार यह योजना महिलाओं और बच्चों को स्वस्थ रखने में भी सहायक सिद्ध होगी। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से की थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत जो है 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से प्रधानमंत्री ने की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवन काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिलती है और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ने जैसे मुद्दों पर का समाधान होता है। यह योजना 3 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, अर्थात महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय। 3 मंत्रालय कौन कौन से? महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय। इस योजना के मुख्य घटकों में शामिल है प्रथम चरण में पीसी तथा पीएनडीटी एक्ट को लागू करना, राष्ट्रव्यापी जागरूकता और प्रचार अभियान चलाना तथा चुने गए 100 जिलों जहां से शिशु लिंग अनुपात कम है में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कार्य करना, बुनियादी स्तर पर लोगों को प्रशिक्षण देकर संवेदनशील और जागरूक बनाकर तथा सामुदायिक एकजुटता के माध्यम से उनकी सोच को बदलने पर जोर दिया जा रहा है। निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना। तो योजना का प्रारंभ जो है जुलाई 2005 में होता है। निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना की बात हो रही है। योजना का उद्देश्य जो है मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। तो निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना जुलाई 2005 में शुरू की गई। योजना का उद्देश्य मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना, इसकी शुरुआत सितंबर 2005 में होती है। योजना का उद्देश्य जो है कक्षा 1 से 5 तक के सभी ग्रामीण व नगरीय मलिन बस्तियों की छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराकर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लड़कियों की शिक्षा का स्तर उच्च करने हेतु। बालिका श्री योजना। तो बालिका श्री योजना की शुरुआत कब होती है? वर्ष 2006 में। अनुसूचित जाति की बालिकाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, ये अनुसूचित जाति की बालिकाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2006 में बालिका श्री योजना की शुरुआत की गई। तो पूरा वीडियो अगर आप देख लेंगे दोनों पार्ट, तो योजना अगर 1-2 बार देख लेंगे वीडियो तो रट जाएगी। तो अगली योजना है यूनिफॉर्म एवं बाईस्किल अनुदान योजना। तो वित्तीय वर्ष 2003-04 में यूनिफॉर्म एवं बाईस्किल अनुदान योजना प्रारंभ की गई। अनुसूचित जनजाति की कक्षा 6 से 12 तक की उन गरीब छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म एवं बाईस्किल का वितरण जो शिक्षा विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में नहीं पढ़ती हैं। अगला है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। योजना का प्रारंभ अगस्त 2004 में। इस योजना के उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए ब्लॉकों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति योजना। तो अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति योजना जो है वर्ष 2008 में शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत अस्वच्छ पेशे में लगे बस्तियों के बच्चों को कक्षा 1 से 10 तक छात्रवृत्ति व तदर्थ वार्षिक अनुदान दिया जाता है। ये हो गया। अगला देखते हैं। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर छात्रवृत्ति योजना। मौलाना मोहम्मद अली जौहर छात्रवृत्ति योजना 2005 में प्रारंभ किया गया। यह योजना पिछड़े वर्ग के छात्रों को नियमित छात्रवृत्तियां प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई। अगला है लोहिया ग्रामीण आवास योजना। लोहिया ग्रामीण आवास योजना। तो योजना का प्रारंभ होता है 24 मार्च 2013 को। उद्देश्य कमजोर आय वर्ग के लोगों परिवारों को मकान उपलब्ध करवाना। ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम। ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 1972-73 में जो है शुरू होता है। इसका उद्देश्य राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता देकर ग्रामीण लोगों को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल सुविधाएं प्रदान करना है। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है 1 अप्रैल 1999 को। यह योजना गांव में रहने वाले गरीबों हेतु स्वरोजगार के लिए किया गया था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2001 को की जाती है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त सुनिश्चित अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराना भी है। विधवा पेंशन योजना की बात करते हैं। तो विधवा पेंशन योजना का प्रारंभ जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2015 में किया गया। तो विधवा पेंशन योजना की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2015 में किया गया। योजना का उद्देश्य जो है विधवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। आयु सीमा 18 से 60 वर्ष की विधवा, सहायता राशि 500 रुपये मासिक। तो ये हो गया। अगला है उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना।
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का प्रारंभ 1994 में। 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। सहायता राशि जो है 800 रुपये मासिक है। अगला है उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना। उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना जो है 2016 में प्रारंभ की जाती है। पात्रता 40% से अधिक विकलांग व्यक्ति 500 रुपये मासिक। चार्ट दिया गया है भारत सरकार की योजनाएं, तो ये जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। तो कार्यक्रम योजना, प्रारंभ होने का वर्ष, प्रारंभ करने वाली सरकार या संस्थाएं, तीनों चीज़ दी गई हैं। तो देखते हैं पहला सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP, तो 1952 में भारत सरकार द्वारा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में भारत सरकार द्वारा। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना NDP 1965 में ICR द्वारा। मरुभूमि विकास कार्यक्रम DDP जो है 1977-78 में भारत सरकार द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना 1979 में ICAR द्वारा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना 1979 में ICAR द्वारा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में भारत सरकार द्वारा। ये हो गया प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 भारत सरकार। रोजगार आश्वासन योजना, तो रोजगार आश्वासन योजना जो है 1993 में भारत सरकार द्वारा। वाटरशेड विकास कार्यक्रम 1994-95 में भारत सरकार द्वारा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में भारत सरकार द्वारा। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में भी भारत सरकार द्वारा। अंत्योदय अन्न योजना जो है 2000 में भारत सरकार द्वारा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2000 में भारत सरकार द्वारा। खाद्यान्न बैंक योजना 2001-2002 में भारत सरकार द्वारा। पूरा PURA 2003 में भारत सरकार द्वारा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में, इंपॉर्टेंट है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में भी भारत सरकार द्वारा। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1991 में भारत सरकार द्वारा। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इंपॉर्टेंट है, तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005 में भारत सरकार द्वारा। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम जो है 2005 में भारत सरकार द्वारा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अगस्त 2007 में भारत सरकार द्वारा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जून 2011 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम एक दृष्टि में, ये देखते हैं। भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम एक दृष्टि में। योजना कार्यक्रम, प्रारंभ तिथि, कार्यान्वयन अवधि, उद्देश्य या फोकस पूरा देखेंगे। पहली योजना है प्रत्यक्ष हस्तांतरण योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT, तो 1 जनवरी 2023 से पहले चरण की शुरुआत होती है। उद्देश्य जो है सरकारी योजनाओं पर देय सब्सिडी का सीधे ही लाभार्थी के खाते में ट्रांसफ़र। अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना, शुरुआत 28 अगस्त 2014 को, तो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की जाती है। उद्देश्य था सभी परिवारों की बैंक खातों तक पहुँच। मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है 25 सितंबर 2014 को शुरू किया जाता है, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2019 तक देश को एक स्वच्छ भारत के रूप में प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य था। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को किया जाता है। प्रत्येक सांसद द्वारा 2016 तक एक तथा बाद में 2019 तक 2 अन्य गाँव का विकास करना, इसका उद्देश्य था। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना जो है 16 अक्टूबर 2014 को शुरू की जाती है, श्रमिकों के लिए विभिन्न पहले शुरू करना। फास्टैग जो है अक्टूबर 2014 में। तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ETC की व्यवस्था, ताकि टोल टैक्स अदायगी के लिए वाहनों को बार बार रुकना ना पड़े। पहल योजना की शुरुआत जो है 1 जनवरी 2015 से राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू होता है। LPG सब्सिडी का सीधे ही लाभार्थी के खाते में हस्तांतरण। हृदय योजना, हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, तो ये 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना शुरू की जाती है। विरासत शहरों में स्थित ऐतिहासिक इमारतों की बेहतरी तथा इन शहरों की आर्थिक गतिविधियों का विकास करना इसका उद्देश्य था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की जाती है। छोटे कारोबारियों को शिशु ऋण, किशोर ऋण व तरुण ऋण योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की
का उद्देश्य है। अगली योजना है उजाला योजना। उज्ज्वला योजना और उजाला योजना में कन्फ्यूज मत होइएगा, ये उजाला योजना है। ये 1 मई 2015 को शुरू की गई थी। तो बिजली की खपत पर अंकुश हेतु एलईडी बल्बों का रियायती मूल्य पर वितरण, ये है उजाला योजना। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई। असंगठित क्षेत्र के लोगों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन की सुविधा प्रदान करना, ये अटल योजना का उद्देश्य है। अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। 9 मई 2015 को शुरू की गई। 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान करना। अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 9 मई 2015 को शुरू की गई। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू की गई? 9 मई 2015 को। 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए साधारण बीमा या दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए तक। अगली योजना है स्मार्ट सिटी परियोजना। तो स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत कब होती है? 25 जून 2015 को। 2015-16 से 2019-20 के दौरान देश भर में 100 चुनिंदा शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना, ये स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्देश्य था। अमृत योजना, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अमृत का एक फुल फॉर्म है अमृत योजना। 25 जून 2015 को शुरू की गई। तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में आधारभूत संरचना व अन्य सुविधाओं का विकास करना, ये जो है अमृत योजना का ये लक्ष्य था, उद्देश्य था। अगला है स्किल इंडिया मिशन। तो 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत होती है। युवाओं में प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकसित करना, ये इसका उद्देश्य था। इंद्रधनुष योजना जो है अगस्त 2015 में शुरू की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सुदृढ़ता के लिए 7 सूत्री मिशन इंद्रधनुष में। अगली योजना है डिजिटल इंडिया मिशन। तो डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब होती है? 1 जुलाई 2015 को। सरकारी कामकाज का डिजिटलीकरण करना ताकि सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध हो सकें। अब अगली योजना देखते हैं स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। तो स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की शुरुआत 5 नवंबर 2015 को होती है। घरों व अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने का उत्पादक कार्यों में इस्तेमाल स्वर्ण जमा करने वालों को जमा स्वर्ण पर ब्याज मिलती है। स्वर्ण बुलियन योजना। तो 5 नवंबर 2015 को स्वर्ण बुलियन योजना शुरू की गई। 10 ग्राम व 20 ग्राम वजन के सोने के सिक्कों की बिक्री के लिए। उदय योजना। तो उदय उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। तो उदय योजना का फुल फॉर्म क्या है? उदय उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। 5 नवंबर 2015 को ये शुरू होता है। विद्युत वितरण कंपनियों को का आर्थिक पुनरुत्थान करना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन 21 फरवरी 2016 को शुरू होता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन 21 फरवरी 2016 को। गांव का क्लस्टर आधारित विकास, ये हो गया। अब देखते हैं सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना शुरुआत 4 मार्च 2016 को। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर पुलों का निर्माण, ये सेतु भारतम योजना का उद्देश्य था। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को शुरू होता है। अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिला उद्यमियों को औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु 1 करोड़ रुपए तक के ऋण। ग्रामोदय से भारत उदय योजना जो है 14 से 24 अप्रैल 2016 को शुरू होती है। देश के विकास हेतु गाँव के विकास पर बल देना, किसानों के कल्याण को बढ़ावा देना। अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 को शुरुआत होती है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। अगली योजना है नमामि गंगे योजना। जून 2014 में शुरू होता है। गंगा नदी की स्वच्छता पर विशेष बल देना। अगली योजना है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को होती है। तो सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी निर्धन परिवारों को निःशुल्क तथा अन्य परिवारों को 500 रुपये के भुगतान पर बिजली कनेक्शन प्रदान करना, ये उसका उद्देश्य था। देखते हैं भारत में विकास रोजगार कार्यक्रम एक दृष्टि में। तो भारत में विकास रोजगार कार्यक्रम एक दृष्टि में। तो कार्यक्रम योजना देखेंगे, प्रारंभ वर्ष देखेंगे, उद्देश्य एवं विशेष बिंदु देखेंगे। इसको देखते हैं जल्दी हम लोग। कार्यक्रम जो है प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है 1951 में किया गया। संघ और राज्य सरकारों के बीच विभाजन योग करों के शुद्ध आगमों का वितरण, ये उसका उद्देश्य है। हरित क्रांति जो है 1966-67 में इसकी शुरुआत होती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य। बहुफसली कार्यक्रम एमसीपी 1966-67 में कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी 1969 में इसकी स्थापना। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश एवं कृषि तथा उद्योग हेतु विद्युतीकरण। त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम ARWSP 1972-73 में।
गांव में पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु। अगला है सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम DPAP। इसको पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जल्दी जल्दी जो है ये एक दृष्टि में ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं एक जगह पे। तो 1973 में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम DPAP शुरुआत होता है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन, भूमिजल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को विकसित करके सूखे से बचाव के उपाय एवं जीवन बीमा की सुविधा उपलब्ध कराना। अगला है ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय संस्थान। ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय संस्थान 1970 में ग्रामीण विकास हेतु प्रशिक्षण, शोध तथा सलाहकारी संस्था। अंत्योदय योजना की शुरुआत होती है 1977-78 में। गांव के सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाना। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण ट्राइसेम। तो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण ट्राइसेम 1979 में शुरू किया गया था। ग्रामीण युवा वर्ग की बेरोजगारी को दूर करने हेतु प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, शॉर्ट फॉर्म आप याद रखिएगा IRDP। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP की शुरुआत 1980 में होती है। ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण की व्यवस्था करना, ये उसका उद्देश्य था। आगे देखते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP 1980 में इसकी शुरुआत होती है। ग्रामीण गरीबों को लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम DWCRA। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम 1982 में इसकी शुरुआत होती है। गरीबी रेखा के नीचे गुजारा कर रहे ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करना। अगला है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 में इसकी शुरुआत होती है। भूमिहीन कृषकों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना हेतु ये स्टार्ट किया गया था। अगला है व्यापक फसल बीमा योजना CCIS। व्यापक फसल बीमा योजना की शुरुआत 1985 में विभिन्न कृषक फसलों का बीमा करने हेतु ये शुरू किया गया था। अगला है ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम ARWSP। ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 1972-73 में इसकी शुरुआत होती है। ये रिपीट हो गया लग रहा है। तो गांव में पेयजल व्यवस्था हेतु स्वरोजगार, वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग। जवाहर रोजगार योजना JRY इंपॉर्टेंट है। तो 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत होती है ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु। अगला है कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना। कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना जो है 1990 में इसकी शुरुआत होती है। ग्रामीण कारीगरों, बुनकरों आदि का 10,000 रुपये तक का बैंक ऋण माफ़ करना। शहरी सूक्ष्म उद्यम स्कीम SUM 1990 में शहरी सूक्ष्म उद्यम स्कीम की शुरुआत होती है। लघु उद्यम के लिए शहरी गरीब व्यक्तियों की सहायता करना इसका उद्देश्य था। सांसदों की स्थानीय विकास योजना। सांसदों की स्थानीय विकास योजना 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी। संसद सदस्यों को अपने क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 करोड़ के विकासात्मक कार्य कराने हेतु। महिला समृद्धि योजना MSY 1993 में महिला समृद्धि योजना की शुरुआत होती है। ग्रामीण महिलाओं को डाकघर बचत खाते में धन जमा करने को प्रोत्साहित करना। अगली योजना है जिला ग्रामीण विकास एजेंसी DRDA। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी तो 1993 में इसकी शुरुआत होती है। ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक जीवन बीमा योजना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक जीवन बीमा योजना की शुरुआत 1995-96 में। ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को कम लागत पर जीवन बीमा की सुविधा उपलब्ध कराना ये इसका उद्देश्य था। अगला है कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना 1997 में इसकी शुरुआत होती है। निम्न महिला साक्षरता दर वाले जिलों में बालिका विद्यालय की स्थापना। याद रखिएगा कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना की शुरुआत 1997 में। इसका उद्देश्य निम्न महिला साक्षरता दर वाले जिलों में बालिका विद्यालयों की स्थापना करना। अगला देखते हैं तो गंगा कल्याण योजना 1997-98 में गंगा कल्याण योजना की शुरुआत होती है। भूमिगत तथा भूजल की निकासी एवं रख रखाव हेतु कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो गंगा कल्याण योजना नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। तो 1997-98 में शुरुआत होती है। इसका उद्देश्य था भूमिगत तथा भूजल की निकासी एवं रख रखाव हेतु कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, ये इंपॉर्टेंट है। 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY की शुरुआत होती है गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन हेतु। अन्नपूर्णा योजना देखते हैं तो अन्नपूर्णा योजना 2000 में शुरू होती है। वृद्ध नागरिकों को निःशुल्क अनाज प्रदान करना अन्नपूर्णा योजना की जो है ये उद्देश्य था। अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2000 में होती है। तो ग्रामीण सड़कों द्वारा गाँव को राजमार्गों से जोड़ना व ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन। जनश्री बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना JBY।
तो 2000 में ही जनश्री बीमा योजना की शुरुआत होती है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को बीमा सहायता। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY, तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY की शुरुआत 2001 में होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त एवं सुनिश्चित अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराना जो है SGRY का उद्देश्य था। अगला है महिला स्वयं सिद्ध योजना। महिला स्वयं सिद्ध योजना जो है 2001 में इसकी शुरुआत होती है। महिलाओं को सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना इसका उद्देश्य था। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना की शुरुआत 2002 में होती है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की किशोरियों, गर्भवती तथा नवजात शिशुओं का पोषण करने वाली महिलाओं को रियायती दर पर नियमित रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना। अगला है अम्बेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना। अम्बेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना, तो ये 2001 में शुरू होता है। शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब और निर्बल वर्गों के लोगों को आवासीय इकाइयों की व्यवस्था करना। अगला है जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना। तो जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 2002 में होती है। देश के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और ज़रूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराना इसका जो है उद्देश्य था। शिक्षा सहयोग योजना, शिक्षा सहयोग योजना की शुरुआत 2001-2 में होती है। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के बच्चों की 8वीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका लक्ष्य था। ग्रामीण अन्न भंडारण योजना, ग्रामीण अन्न भंडारण योजना 2002 में इसकी शुरुआत होती है। गांव में उत्पादित अनाज को सुरक्षित रखने हेतु गोदामों का निर्माण एवं पुराने गोदामों का जीर्णोद्धार करना। निर्मल भारत अभियान योजना, निर्मल भारत अभियान योजना शुरुआत 2002 में होती है। गंदी बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों की सुविधा को विस्तारित करना, ये इसका उद्देश्य था। आगे देखते हैं विकलांगों हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना। विकलांगों हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना 2002 में इसकी शुरुआत होती है। विकलांगों को उच्च तकनीकी शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित करना। हरियाली योजना, ये इंपॉर्टेंट है। हरियाली योजना 2003 में हरियाली योजना की शुरुआत होती है। जल संग्रहण, वृक्षारोपण, वर्षा जल का संचयन, पेयजल समस्या का समाधान, सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना, मत्स्य पालन आदि। तो मेनली हरियाली योजना जल संग्रहण से संबंधित है, तो हरियाली योजना याद रखिएगा। जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 2005 में होती है। निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की गर्भवती महिलाओं की संस्थागत प्रसूति के लिए पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना है जननी सुरक्षा योजना 2005। पशुधन बीमा योजना, तो पशुधन बीमा योजना की शुरुआत 2006 में होती है। पशुपालकों को सरकारी सहायता द्वारा उनके पशुओं का बीमा कराकर उन्हें बीमा सुरक्षा प्रदान करना। आम आदमी बीमा योजना AABY, आम आदमी बीमा योजना 2007 में शुरुआत होती है। निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को बीमा की सुविधा प्रदान करना। इसका दोनों पार्ट देखिएगा, पहला पार्ट पहले देखिएगा तब ये देखिएगा, तो ज़्यादा फायदा करेगा, तो आप पूरा समझ पाएंगे। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 में इसकी शुरुआत होती है। निर्धनता रेखा से नीचे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य था। अगला है राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 2007 में होती है। हस्तशिल्प क्षेत्र के कारीगरों को सामाजिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य था। अगला कार्यक्रम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में इसकी शुरुआत होती है। सब्सिडी युक्त साख द्वारा स्वरोजगार के अवसर सृजन करना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा की बात हो रही है, तो 2009 में जो है शुरुआत होती है। पहले नरेगा नाम से शुरू किया गया था 2006 में नरेगा के नाम से शुरू किया गया था। 2009 में इसका नाम मनरेगा हो गया। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में गांव के प्रत्येक परिवार के वयस्क व्यक्ति को कम से कम 100 दिनों का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 2009 में होती है। तो 40% या अधिक विकलांगता वाले BPL विकलांगों को पेंशन की सुविधाएं प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य था। अगला है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, सबला योजना, सबला नाम याद रखिएगा, सबला, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, सबला योजना 2011 में इसकी शुरुआत होती है। 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों के सही मानसिक व शारीरिक विकास में मदद करना इसका उद्देश्य था। अगला है साक्षर भारत मिशन। साक्षर भारत मिशन की शुरुआत 2009 में होती है। देश में साक्षरता की स्थिति में प्रभावी सुधार करना, ये इसका लक्ष्य था। भारत सरकार की महिलाओं को प्रशिक्षण संबंधी योजनाएं,
तो भारत सरकार की महिलाओं को प्रशिक्षण संबंधी योजनाएं, मंत्रालय मानव संसाधन मंत्रालय, विभाग प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग। तो योजना कौन कौन सी है, एक ही साथ जो है मानव संसाधन मंत्रालय की जो योजनाएं देख लेते हैं। योजना जो है प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षण, महिला साक्षरता, बालवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण, बाल सेविका कार्यकर्ता प्रशिक्षण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सहयोगार्थ STEP, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में महिला विकास निगमों की स्थापना, महिलाओं के लिए रोजगार आय उत्पादक प्रशिक्षण व रोजगार उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए स्वावलंबन योजना। अगला है कठिन हालात में रह रही महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र प्रशासन केंद्रों की स्थापना संबंधी स्वाधार योजना। स्वाधार योजना कठिन हालत में रह रही महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र प्रशासन केंद्रों की स्थापना संबंधी स्वाधार योजना। प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधी संक्षिप्त पाठ्यक्रम, सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम, ग्रामीण व गरीब महिलाओं में जागृति संबंधी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम किसके तहत किया जाता है, मानव संसाधन मंत्रालय के तहत मतलब मंत्रालय है और विभाग है प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, इसके अंतर्गत ये कार्यक्रम चालू किए गए हैं। अगला मंत्रालय है श्रम मंत्रालय और विभाग है महानिदेशक निपुणता पाठ्यक्रम कार्यालय, रोजगार व प्रशिक्षण केंद्र। तो इसके अंतर्गत योजना जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण और आधारभूत एडवांस स्किल कोर्स, इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग कोर्स, ये जो है श्रम मंत्रालय के अधीन है। अगला मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विभाग है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। योजना है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण, दूसरा है महिला स्वास्थ्य सहायता प्रशिक्षण, अगला है दाई प्रशिक्षण। अगला मंत्रालय आता है उद्योग मंत्रालय। तो उद्योग मंत्रालय के अधीन विभाग जो है विभाग आयुक्त खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयुक्त। योजनाएं क्या है इसके अंतर्गत, लघु उद्योग में टेक्निकल ट्रेडर्स प्रशिक्षण, लघु उद्यमियों और सुपरवाइजरी कार्मिक के लिए औद्योगिक प्रबंधन का प्रशिक्षण, महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम, ग्रामीण उद्योगों संबंधी विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण। ये हो गया। हो जाता है उत्तर प्रदेश सरकार अन्य प्रमुख योजनाएं एवं उद्देश्य। उत्तर प्रदेश सरकार की अन्य प्रमुख योजनाएं और उद्देश्य देखते हैं। तो छत्रपति साहू जी छात्रवृत्ति योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है, पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु चलाई जा रही है। तो छत्रपति साहू जी छात्रवृत्ति योजना जो है पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है। किशोरी शक्ति योजना, तो किशोरी शक्ति योजना जो है किशोरियों को प्रजनन, स्वास्थ्य समस्याओं एवं अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा रोजगार के अवसर प्रदान करना। वंदे मातरम योजना 2004 में शुरुआत होती है वंदे मातरम योजना की। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने हेतु। बालिका समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना 1997 में शुरू की जाती है। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों में जन्म लेने वाली अधिकतम 2 बालिकाओं के जन्म पर 500 रुपये दिया जाता है। स्वावलंबन योजना या नोराड योजना, स्वावलंबन या नोराड योजना जो है 1996 में इसकी शुरुआत होती है। आर्थिक रूप से निर्बल ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व गैर पारंपरिक ट्रेड्स में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को धन उपलब्ध कराया जाएगा। स्वाधार योजना, तो स्वाधार योजना की शुरुआत जो है 2001-2 में होती है। तो निराश्रित जेल से अवमुक्त, वेश्यावृत्ति से अवमुक्त महिलाओं को गृह आश्रय उपलब्ध कराकर उन्हें चिकित्सा परामर्श, विधिक सहायता, प्रशिक्षण एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की बात करते हैं तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक नवविवाहित जोड़े को 51,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उपहार में एक मोबाइल व अन्य घरेलू सामान दिया जाता है। अगला है मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना, तो प्रदेश के किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को धन और सामाजिक सुरक्षा संबंधी सहायता प्रदान करना। अगला है उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना 2017 में शुरू होता है। उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना 2017 में कृषि लोन को माफ़ करने हेतु कर्ज माफी योजना थी। भाग्य लक्ष्मी योजना देखते हैं तो भाग्य लक्ष्मी योजना नवजात शिशु की मां को 50,000 का बॉन्ड मिलेगा और 5100 नगद मिलेंगे जो कि उसके बैंक खाते में जमा कराए जाएंगे। मुफ्त लैपटॉप योजना जो है राज्य सरकार द्वारा 12वीं पास छात्रों को जो उच्च विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं उन्हें मुफ्त लैपटॉप उपलब्ध कराया जाएगा। अगला है अन्नपूर्णा भोजनालय योजना, अन्नपूर्णा भोजनालय योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों और गरीब मजदूरों को इस योजना के तहत नाश्ते, दोपहर और रात का भोजन बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा। सुगम संयोजन योजना, सुगम संयोजन योजना की बात करें तो BPL कार्ड धारकों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने हेतु। शगुन योजना, शगुन योजना नवविवाहित जोड़े के लिए स्वास्थ्य सुविधा हेतु। प्रभु रसोई योजना
तो प्रभु रसोई योजना गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए भोजन उपलब्ध करवाना, जोजन लिखा है, ये भोजन होगा, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराना। देवी अहिल्याबाई योजना, देवी अहिल्याबाई योजना की शुरुआत कब होती है? 2017 में। ये लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई थी। देवी अहिल्याबाई योजना 2017 में लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु। अगला है अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना, तो अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता। सचल पालना गृह योजना, तो मजदूरों के बच्चों की देखभाल व शिक्षा के लिए सुविधाएं। महिला कौशल विकास केंद्र, तलाकशुदा महिलाओं को साक्षर व आत्मनिर्भर बनाना। फूड बैंक योजना देखते हैं, तो फूड बैंक योजना शादियों में बचने वाला खाना जो है गरीबों में वितरण हेतु। गुलाबी बस योजना, गुलाबी बस योजना जो है परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए गुलाबी बस योजना चालू की गई। फ्री वाईफाई योजना, तो फ्री वाईफाई योजना बसों और बस स्टैंडों पर वाईफाई सुविधा। फर्स्ट एड योजना, तो सुदूर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध। कर्ज माफी योजना, छोटे किसानों के 1 लाख तक के फसली कर्ज को माफ़ करने हेतु। अगला है कंगारू मदर केयर योजना, कंगारू मदर केयर योजना, तो मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए शुरू की गई थी। ये हो गया योजनाएं। अब देख लेते हैं आखिरी टॉपिक है एक जनपद एक उत्पाद योजना। तो एक नज़र में हम लोग देख लेंगे कि जिले का उत्पाद का नाम कौन सा है एक जनपद एक उत्पाद के तहत। तो उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी ODOP कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश की विशिष्ट शिल्पकलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाए। तो 75 जिलों के नाम देखेंगे और उत्पाद का नाम क्या है ODOP के तहत। ये पूछा जा सकता है, यूपी स्पेशल में भी ये आ सकता है। तो देखते हैं, तो आगरा का जो है उत्पाद का नाम जो है ODOP के तहत चमड़ा उत्पाद है। अमरोहा का वाद्य यंत्र है ढोलक। अलीगढ़ का ताले एवं हार्डवेयर। औरैया का दूध प्रसंस्करण देसी घी। आजमगढ़ का काली मिट्टी की कलाकृतियाँ। अम्बेडकर नगर का जो है वस्त्र उत्पाद है। अयोध्या का गुड़। अमेठी का मौज उत्पाद हो गया। बदायूं का जरी जरदोजी उत्पाद। बागपत का होम फर्निशिंग। बहराइच का गेहूं डंठल हस्तकला उत्पाद। बरेली का जरी जरदोजी। बलिया का बिंदी उत्पाद। बस्ती का काष्ठकला। बलरामपुर का खाद्य प्रसंस्करण दाल। भदोही का कालीन है दरी, कालीन भैया। बांदा का सजर पत्थर शिल्प। बिजनौर का काष्ठकला। बाराबंकी का वस्त्र उत्पाद। बुलंदशहर का सिरेमिक उत्पाद। चंदौली का देखते हैं, तो जरी जरदोजी। चित्रकूट का देखेंगे तो लकड़ी के खिलौने। देवरिया का सजावट के सामान। इटावा का वस्त्र उद्योग। एटा का घुंघरू घंटी एवं पीतल उत्पाद। फर्रुखाबाद का वस्त्र छपाई। फतेहपुर का आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स। फिरोजाबाद की बात करें तो कांच के उत्पाद। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो रेडीमेड गारमेंट। गाजीपुर का जूट वॉल हैंगिंग। गाजियाबाद का अभियांत्रिकी सामग्री। गोंडा का खाद्य प्रसंस्करण दाल। तो बलरामपुर का भी दाल है और गोंडा का भी दाल है। गोरखपुर की बात करें तो टेराकोटा है। श्रावस्ती का जनजातीय शिल्प। संभल का हस्तशिल्प हॉर्नबोन। सिद्धार्थनगर का खाद्य प्रसंस्करण काला नमक चावल। तो काला नमक चावल जो है सिद्धार्थनगर का काफ़ी फेमस है। सीतापुर का दरी। वाराणसी का बनारसी रेशमी साड़ी। हापुड़ का जो है होम फर्निशिंग, हापुड़ का हो गया। हरदोई का हैंडलूम। हाथरस का हींग, हाथरस की हींग काफ़ी फेमस है। हमीरपुर के जूते। जालौन का जो है हस्त निर्मित कागज कला। जौनपुर का ऊनी कालीन दरी। झांसी का सॉफ्ट टॉयज। कौशाम्बी का खाद्य प्रसंस्करण केला। कन्नौज का जो है इत्र हो गया। कुशीनगर का केला फाइबर उत्पाद। कानपुर नगर का तो कुशीनगर का होगा केला फाइबर उत्पाद। कानपुर देहात का होता है एल्यूमिनियम बर्तन। कानपुर नगर का चमड़ा उत्पाद। तो कुशीनगर का हो गया केला फाइबर उत्पाद। कानपुर देहात का एल्यूमिनियम बर्तन। कानपुर नगर का चमड़ा उत्पाद। कासगंज का जो है जरी जरदोजी। लखीमपुर खीरी का जनजातीय शिल्प, ये इंपॉर्टेंट है। जनजातीय शिल्प कहाँ का? लखीमपुर खीरी। ललितपुर का जरी सिल्क साड़ी। लखनऊ का चिकनकारी एवं जरी जरदोजी। महाराजगंज का फर्नीचर। मेरठ का खेल की सामग्री। महोबा का जो है गौरा पत्थर शिल्प। मिर्ज़ापुर का जो है कालीन। ये तो आप लोग याद रखेंगे कालीन भैया के नाम से, मिर्ज़ापुर कालीन। अगला है मैनपुरी, यहाँ का तारकशी कला। मुरादाबाद का धातु शिल्प। मथुरा का सैनिटरी फिटिंग। मुजफ्फरनगर का गुड़। मऊ का वस्त्र उत्पाद। पीलीभीत की बांसुरी।
प्रतापगढ़ का खाद्य प्रसंस्करण आंवला, तो आंवला बहुत फेमस है प्रतापगढ़ का। प्रयागराज का मूज उत्पाद, रायबरेली का काष्ठ कला, रामपुर का पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क जरी पैच वर्क, संत कबीरनगर का ब्रासवेयर, शाहजहाँपुर का जरी जरदोजी, शामली का लौह कला, सहारनपुर का लकड़ी का नक्काशी, तो लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर का, सोनभद्र का कालीन, सुल्तानपुर का मूंज उत्पाद, उन्नाव का जरी जरदोजी। सुल्तानपुर, प्रयागराज और अमेठी का मूंज उत्पाद है, उन्नाव का जरी जरदोजी। ये हो गया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP, टोटल 75 जिले। तो दोस्तों ये योजनाओं की क्लास जो है 2 पार्ट में ख़त्म होती है। इसके बाद इसके जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं लगभग 200 वो हम लोग कराएंगे। उसके बाद लास्ट चैप्टर बचता है, उसका जो है थियरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में हो जाएगा क्योंकि वो छोटा चैप्टर है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और यूपी स्पेशल की भी क्लास चल रही है, इसके बाद लगातार यूपी स्पेशल की क्लास आएगी और इसका जो है प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा प्रैक्टिस सेट पूरा BPO का। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहीं पे PDF आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।